इंडिया जो आप कह रहे हैं आईफोन वाला, उसमें 100% जो है इंडिया मौत नहीं है। 70% फिर भी चाइना होगा, 30% फिर भी इंडिया का काम है, तो 70% भी उसमें फिर भी चाइना ही है। नहीं सर, लेकिन वो इंडिया चाइना को बीट इस वक्त अगर बात कीजिए, वो हमारी उर्दू ज़ुबान बोलने वाले हैं, हमें जो है ना देखिए बात करनी चाहिए फैक्ट्स के ऊपर। चाइना नो डाउट बहुत आगे है, लेकिन आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो है क्या कहते हैं सोलर ट्रेन चल गई है, इंडिया के अंदर आईटी सिस्टम देख लें। एक कबूतर इंडिया की तरफ चला गया था। अच्छा। जी, उसके पाँव में जो था एक छल्ला सा बड़ा हुआ था जी, वो हमारे डालते हैं यहाँ पे हाँ, कबूतर वो वाल डालते हैं, पहचानने के लिए डालते हैं। उन्होंने वो पकड़ लिया। उन्हें वो कबूतर के छल्ले को इतना हाईलाइट किया जी, ये पाकिस्तान से आया है, ये वो है, ये वो है, ये जासूस है, ये वो है। क्या है, वो मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, वो अप हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी हमारी कोई चीज़ बनती है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनती है, तो वो बंदा हाईलाइट करेगा तो होगा ना। जब हाईलाइट ये राणा साहब ने बड़ी अच्छी, ये अब मैं वो मिर्ज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की राणा साहब कि मैं अब इनकी पॉइंट समझा कि तो चाइना हमारे मफाज में नहीं है। अच्छा। चाइना पाकिस्तान के हक में नहीं है। आपने देखा होगा कि हम चाइना की खबर ही नहीं लगा रहे हैं। चाइना में मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जो दाढ़ी है, दाढ़ियों को काट रहे हैं, पकड़ के नोच रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं। चाइना हमारा दोस्त नहीं। हमें चाहिए जैसे तमाम ममालिक, बांग्लादेश अपने पाँव पे खड़ा हुआ, इंडिया ने उन्हें इन्वेस्टमेंट की, इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आगे है। से अगवानियों को निकाल रहे हैं ना कि अपने वतन में जाओ। भाई चाइनियों को भी निकालो कि अपने वतन में जाओ, को पाकिस्तान को थोड़ा स्टैंड करें। अगर चाइनियों को हमने कह दिया कि वतन में जाओ, तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है सी बैग, तो वो किस तरह? भाई हम खुद भी तो प्रमोट होना चाहते हैं ना, हमारी आवाम भी प्रमोट होना चाहती है। सी पैक वाला मनसूबा बता रहे हैं, आपको पता है अफगानिस्तान में भी वो एक्टिव हो चुका है। वो चाह बहार ईरान के अंदर जो हुआ है, अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलकर वो मिलके बना रहे हैं। वो किस वजह से बना रहे हैं? जब यहाँ कदर नहीं होगी तो इस वजह से बना रहे हैं। अब वो जो इधर से आ रहा था, अब जैसे पिछली हुकूमत गई है, सी पैक चल रहा था, उसकी वजह से कारोबार भी अच्छे थे, सबके अच्छे चल रहे थे, ट्रेड भी चल रहा है। उसकी वजह से इमरान खान साहब आए, उन्होंने सी पैक बंद कर दिया। वो बंद किया, सारे काम ठप हो गए। लोगों के तो ट्रेड भी बंद कर दी थी भाई इंडिया से। देखिए चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और किसी कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे स्टूडेंटों के पास है, हमारी यूथ के पास है। लेकिन क्या हम अपनी यूथ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? नो डाउट इंडिया की आप अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया देखिए अभी जो है चाइना को टक्कर दे रहा है। एक टाइम था कि इंडिया जो है वो ये अमेरिका से जो है टेक्नोलॉजी ख़रीदा करता था, वो चाइना से टेक्नोलॉजी ख़रीदा करता था। बात होती थी, एक दौर आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो पाकिस्तान के पास भी आए थे, एक टाइम था टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ कोई हाय, जैसे संदर राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम इंडिया के ऊपर भी बात करेंगे, चाइना के ऊपर भी बात करेंगे, अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपने देखा कि 1.5 मिलियन जो आईफोन शिप हुआ है इंडिया से, ठीक है ना, अमेरिका के अंदर, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। सेकंड आप ये बात करेंगे कि देखिए एक टाइम तक चाइना था जो इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करता था। आज वो बैकबोन जो है ना वो अमेरिका की या बड़ी कंपनियों की वो इंडिया बनता जा रहा है। तो उस हवाले से पाकिस्तानियों से बात करेंगे। और सेकंड, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए उसके ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान को उसका क्या नुकसान हुआ, इंडिया को क्या हुआ, या फ़ायदे क्या हुआ, या चाइना को क्या नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बहुत ठीक है सर? ठीक है जी, ये शुक्र। चलें, गुड हो गया। राणा साहब आज बात कर लेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे हमसाये मुल्क की, ठीक है ना, कंपनियों की बात करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तरक्की की राहों पर जाता जा रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह इंडिया ने किया। क्योंकि आप देखें टेक्नोलॉजी की या आईटी की बात कीजिए तो 1.5 मिलियन मोबाइल शिप होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखें कि चाइना की जगह आप इंडिया ले रहा है दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसा? देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर बात कीजिए तो इंडिया हमसाया ममालिक हमारा, उनकी अगर बात कीजिए तो वो नो डाउट के इस वक्त कोई ऐसा दौर था कि जब इंडिया जो है ना चाइना से सामान वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह और ऐसी टेक्नोलॉजी मंगवाया करता था, मटीरियल मतलब। अब एक ऐसा दौर आ गया कि वो असल में बात होती है सारी हुक्मरान जो है, आपका हुक्मरान जो है वो लॉयल होना चाहिए। अभी अगर आपने देखा होगा कि इंडिया जो है हमारा हमसाया ममालिक है, लेकिन अगर बात की जाए तो वो दुनिया की 4th इकोनॉमी बन गया। उन्होंने स्ट्रगल की, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं। नो डाउट पाकिस्तान भी जो है तरक्की की तरफ गामजन है, और हम उम्मीद करते हैं कि। और मैं राणा साहब इसमें आपको ये बात करना चाहूँगा, इस पर आप ऐसा क्या समझते हैं? ट्रंप के तरफ तो आएंगे ही आएंगे। चाइना की अगर बात की जाए, आपने कहा कि रॉ मटेरियल जो है ना इंडिया लेता था चाइना से, चाहे वो डिफरेंट चीज़ों का, अब उन्होंने वो चीज़ें खुद बनाना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान में हर चीज़ देख रहे हैं, इवन के हमारा ट्राईपॉड, इवन के हमारा माइक जो है ना चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या समझते हैं, क्या हम चाइना के चंगुल में फंसे हुए हैं, चाइना हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या हम खुद ही
आगे नहीं बढ़ पा रहे कि हम भी अपनी मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें बनाएं। अगर किसी जगह पर दुनिया में चीज़ें जा रही तो मेड इन पाकिस्तान का फ्लैग या लेबल लगाओ ताकि हमारा मुल्क भी बेहतर हो, तरक्की हो। सर देखिए, हमजा भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट लगें, यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हों, यहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ लगे। पाकिस्तान में अगर आपने देखा होगा कि पिछले सालों में कई सालों में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में लाइट की कमी हो गई, परेशानी बन गई, लोगों ने जो है फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। हमारे जो सरमायादार थे, ब्यूरोक्रेट थे, वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, वो तो पाकिस्तान को छोड़ के चले गए बाहर। चाइना में बात हो रही थी। देखिए, चाइना की अगर आप बात कर रहे हैं तो चाइना हमारे मफाज में नहीं है। चाइना पाकिस्तान के हक में नहीं है। आपने देखा होगा कि हम चाइना की खबर ही नहीं लगा रहे हैं। चाइना में मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जो दाढ़ी है, दाढ़ियों को काट रहे हैं, पकड़ के नोच रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं। चाइना हमारा दोस्त नहीं। हमें चाहिए जैसे तमाम ममालिक, बांग्लादेश अपने पाँव पे खड़ा हुआ, इंडिया ने उन्हें इन्वेस्टमेंट की, इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आगे है। अफगानिस्तान की अगर आप बात करते हैं, करंटली अफगानिस्तान भी आपको बीट कर ये राणा साहब का पॉइंट यहाँ मैं करूँगा कि अगर राणा साहब ने कहा ना कि देखें इंडिया चाइना उसकी बांग्लादेश की बात की जाए तो वो उनको फंड भी देता है और उन्होंने बड़ी ट्रेड भी वहाँ पे की। exactly. लेकिन बांग्लादेश ने जो बात आई तो वो अपना पूरा प्रॉपर तौर पर उन्होंने अपना आप दिखाया कि नहीं भी हम है। लेकिन हम जैसे चाइना की हमारी बात की जाए तो हम उस तरह से वो जैसे आपने की कि उस तरह बोल नहीं पाते कि इसका मतलब ये है कि नहीं यार देखें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे IT के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दुबई जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके उन्हें जो है प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में भी टैलेंट को, IT के जो स्टूडेंट हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है। ऐसा टैलेंट है कि उसे प्रमोट नहीं किया जाता। आप यकीन करें कि चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और किसी कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे स्टूडेंटों के पास है, हमारी यूथ के पास है। लेकिन क्या हम अपनी यूथ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? नो डाउट। इंडिया की आप अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया देखें अभी जो है चाइना को टक्कर दे रहा है। एक टाइम था कि इंडिया जो है वो ये अमेरिका से जो है टेक्नोलॉजी ख़रीदा करता था, वो चाइना से टेक्नोलॉजी ख़रीदा करता था। बात होती थी, एक दौर आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो पाकिस्तान के पास भी आए थे, एक टाइम था टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ, कोई इस तरह की चीज़ मेरे जहन में नहीं आ रही, बट जो भी है हम भी चाह रहे हैं कि चाइना जो है, चाइना का पीछा छोड़े खुदारा। चाइना को जो है ना हमने सवार किया हुआ है। माचिस ले लो वो चाइना, आप घड़ी ले लो वो चाइना, ये मैंने रिंग पहनी है ये भी चाइना, माइक जो है वो भी चाइना। चाइना हो गई है। हमें चाहिए कि कम से कम जो है ना हम अपने हमसाया ममालिक के साथ रिलेशन बेहतर करें, जिन्हें बेहतर करके। जैसे आप इंडिया की बात करें तो उनसे सीखें कि जिस जगह पे अगर आज इंडिया हो रही है तो जिधर अगर हम यहाँ पे चाइना करें तो पाकिस्तान हर जगह पे होगा। ये कहाँ से मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, हर ब्रांड के ऊपर पाकिस्तान का नाम मेंशन होना चाहिए। जैसे अब देखें ना, हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हम बाइक है हमारे पास, 70 बाइक है, वो अपना जब से ईजाद हुई है, जब से मैन्युफैक्चर हुई है 1990 या 1980 या 70 में, वही बाइक अभी वो चलती आ रही है। क्या है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बना दी, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, मडगार्ड चेंज कर दिया, सीट चेंज कर दी, चाइना। हाँ, मतलब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है इलेक्ट्रिक बाइक बनाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएं। हमारे पास कमी नहीं है। सोलर सिस्टम जो है, अभी पाकिस्तान में सोलर सिस्टम चल रहे हैं, बिजली को जो हम टक्कर दे रहे हैं, बिजली का नामो निशान ही ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तान ही हो रहा है ना, पाकिस्तान ही तरक्की कर रहा है। इसी तरह आप अपनी ज़ुबान बोलने वालों के साथ, जो कि इंडिया है, हमारा हमसाया ममालिक है, उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए। जैसे वो स्टैंड कर गया, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी स्टैंड करेगा और हमें खुशी होगी। हम भी चाहते हैं कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ, जैसे आज से 20 साल पहले इंडिया के साथ हमारे आलू टमाटर प्याज वाला प्रोडक्ट वगैरह आ रही थी, जा रही थी, बॉर्डर के रास्ते खुले थे, 25 से 20 किलोमीटर का यहाँ से वाया है। उधर की आवाम जो है वो चाह रही है कि हम पाकिस्तान में जाएं। पाकिस्तान के अफराद जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि हम जाएं। हमारी पुरानी यादें हैं इंडिया में, हम जाके दरबार में जाएं, हम वहाँ पे जाके हमारे पुराने जो रिश्तेदार हैं उनके पास जाएँ, मिले जाके। यहाँ पे कई ऐसे अफराद हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं, डेथ हो गई है, मर गए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश अपनी दिल में रह गई है। इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं यार पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान की सरजमीन जाके देखें, वहाँ पे जाके माहौल देखें। यहाँ पे एक और थोड़ी सी बात मैं मेंशन करना चाहूँगा। विक्रांत गुप्ता जो है, वो इंडियन जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो पाकिस्तान में आए, उनका एक बैग गुम गया। पाकिस्तानियों ने भाई बैग पकड़ा, उन्होंने वापस कर दिया। वो कहते हैं भाई बीच में ऐसी कीमती चीज़ें थी कि लाखों अरबों रुपए की थी
कि मुझे पाकिस्तान जाके बहुत प्यार मिला यार, हम जो है ना मिल के चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करें और हमारा भी मुल्क तरक्की करे। हमारा भी मुल्क। भाई से भी थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा सर, चाइना की जैसे राणा साहब ने बात की ये कि एंकर चाइना भाई है मेरे। एंकर भाई हैं जी, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से बल्कि होते जी, हैं जी। सर। बात कीजिए जैसे अब तो आपसे सवाल करते हैं, सख्त थोड़े से सवाल होंगे, हम चाइना की बात क्यों नहीं करते? सर जैसे राणा साहब ने बात की कि कोई भी चाइना की बात, पहली बात तो है ना कैमरे की तरफ मुंह कर। पाकिस्तान को थोड़ा अप होना चाहिए। अप इसी तरीके से होगा, पाकिस्तान में टैलेंट है पर टैलेंट की कमी, कदर नहीं है। कोई भी टैलेंट कोई दिखाता है अपना, तो वो टैलेंट को जो है ना थोड़ी देर के लिए सामने आता है, पीछे से वो बंदा ही गायब या टैलेंट गायब। वहाँ कदर क्या होगी? जब टैलेंट कोई दिखाता है तो उसकी कदर हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट होता है तो फिर वो अप भी होता है। अब मैं मसौल पे तो मैंने ये माइक बनाया है ना, तो मुझे पता चलना चाहिए मैंने ये माइक बनाया है, तो मुझे ये कदर होनी चाहिए। माइक मैंने बनाया, ये मिर्ज़ा आसिफ ने पाकिस्तान में बनाया, मिर्ज़ा आसिफ ने बनाया, ठीक है। तो जब मैं बोलूँगा ये माइक मैंने बनाया, तो जब मेरा टैलेंट ही खत्म हो जाएगा, मेरा नाम ही खत्म हो जाएगा, तो वो टैलेंट की कदर का मायूस हो जाएंगे ना। तो मुझे चाइना राणा का- बस आपका नाम क्या है जी? मिर्ज़ा आसिफ। मिर्ज़ा साहब, आप मुझे ये बताएं, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के आप एंकर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, हम थोड़ा सा इस पर सवाल करेंगे। इंडिया की अगर कोई अच्छी चीज़ हो, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में वो क्यों नहीं दिखाई जाती? हमारा नो डाउट इंडिया के अंदर भी न्यूज़ चैनल ऐसे है कि हमारी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, बुरी चीज़ें दिखाई जाती है, वो हमारे सब कुछ सामने आ रहा था। आप में ये भी होता है ना, अब इंडिया मैं का- सिर्फ इसलिए समझ रहा हूँ कि जैसे- वो पुरानी बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा एक कबूतर इंडिया की तरफ चला गया था जी। उसके पाँव में जो था एक छल्ला सा बड़ा हुआ था जी। वो हमारे डालते हैं यहाँ पे हाँ, कबूतर वो वाल डालते पहचानने हैं, के लिए। पहचानने के लिए डालते हैं। उन्होंने वो पकड़ लिया। उन्हें वो कबूतर के छल्ले को इतना हाईलाइट किया, इतना हाईलाइट किया जी, ये पाकिस्तान से आया है, ये वो है, ये वो है, ये जासूस है, ये वो है। क्या है, वो मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, वो अप हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी हमारी कोई चीज़ बनती है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनती है, तो वो बंदा हाईलाइट करेगा तो होगा ना। जब हाईलाइट ये राणा साहब ने बड़ी अच्छी, ये अब मैं वो मिर्ज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की राणा साहब कि मैं अब इनकी पॉइंट समझा कि हमने एक वो जो इंडिया का छल्ले वाली बात थी, अगर उन्होंने की, हमने उसके ऊपर बात की अपनी प्रोडक्ट या अपने टैलेंट के ऊपर हम उस तरह बात। दरअसल बात ये हाँ, ये है, तो बात चाइना जो है अप हो रहा है, वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाता है ना, तो अपना वो लोगो सामने करता है, छुपाता नहीं है। और छुपाता है, मिसाल के तौर पे वो बना भी देता है ना, तो बनाता मिसाल वो है, गुण हम करते गुण हम हैं करते कि भाई चाइना जिंदाबाद, चाइना। और भाई हम खुद भी तो कुछ बनाए ना हालांकि ऐसे product। ये चीज़ कह भी रहे होते हैं हम कि चाइनीज चीज़ें 2 दिन कह चलनी के नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह के बेचते हैं भी ये चाइना की है, ये इतने दिन चलेगी, ये पाकिस्तानी है, ये इतने दिन चलेगी, फिर भी बावजूद लेते हैं। चाइना पता है ख़राब हो जानी है, फिर भी लेते हैं। क्या है जी, वो सस्ती है, वो हम प्रोडक्ट बनाते हैं 10 रुपये की, वो 5 रुपये की बना देता है, और वो हम कहते नहीं अभी ये चलेगी नहीं, फिर भी लेते हैं। मैं यहाँ पे इस- एक और थोड़ी बात अच्छा mention राणा साहब, कर- बच्चे से भी थोड़ी सी बात करूंगा, पहले आप अपनी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगवानियों को निकाल रहे हैं ना कि अपने वतन में जाओ, भाई चैनियों को भी निकालो कि अपने वतन में जाओ, को पाकिस्तान को थोड़ा स्टैंड अगर करें। अगर चाइनियों को हमने कह दिया कि वतन में जाओ, तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है सी बैग, तो वो किस तरह? भाई हम खुद भी तो प्रमोट होना चाहते हैं ना, हमारी आवाम भी प्रमोट होना चाहती है। सी पैक वाला मनसूबा बता रहे हैं, आपको पता है अफगानिस्तान में भी वो एक्टिव हो चुका हुआ है। चाह बहार है ईरान के अंदर जो हुआ है, अफगानिस्तान और इंडिया ने मिल वो मिलके बना रहे हैं। वो किस वजह से बना रहे हैं? जब यहाँ कदर नहीं होगी तो इस वजह से बना रहे हैं वो। अब वो जो इधर से आ रहा था, अब जैसे पिछली हुकूमत गई है, सी पैक चल रहा था, उसकी वजह से कारोबार भी अच्छे थे, सबके अच्छे चल रहे थे। ट्रेड भी चल हाँ रही जी, थी उसकी वजह से। इमरान खान साहब आए, उन्होंने सी पैक बंद कर दिया, वो बंद किया, सारे काम ठप हो गए। लोगों के इमरान खान साहब ने तो ट्रेड भी बंद कर दी थी भाई इंडिया से। जो थे लोगों के, वो खत्म हो गए। सी पैक जो बंद हुआ, लोग अब मैं बाई रोड जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो वो बाई रोड जाने में बस का भी किराया लेकिन लगना हम है। जद्दोजहद इसने- करेंगे भाई पाकिस्तान के लिए, सीधी बात है। पाकिस्तान मेरी है बात तो सुने, हम ये हैं भाई। बिल्कुल हमें ये पाकिस्तान धरती से है। प्यार है। और हम देखें, इसमें ये नहीं होता कि आप डिफरेंट लोगों की पॉलिसियों को पढ़ते हैं, आप चाहे वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की पॉलिटिकल जैसे चीज़ें हैं, ठीक है, आप उनको पढ़ते हैं। आप दुनिया को जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यार वो क्या चीज़ें कर रहे हैं और हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, उसमें हमें नजर आता है कि यार यहाँ पे फ़र्क है और इस चीज़ों को हमें इंप्रूव करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है, जैसे चाहे इंडिया है जी, हम कहते हैं जी इंडिया हमेशा से हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहता है और कोई मुल्क नहीं करता, तो भाई हम उनको पढ़ के हम क्यों नहीं उस तरह का स्टांस दे पाते? देखिए बात ये है कि टेररिस्ट जो है ना, टेररिस्ट कोई भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान अभी पिछले टॉप 10 जो है ना ममालिक में है। अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान सेफ्ड कंट्री है। यहाँ पे कोई भी अननोन बंदा भी आ जाता है ना, वो पाकिस्तान में आके ये महसूस कर रहा होता है कि पाकिस्तान हमारा माँ बाप है। भाई ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। अगर अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था विक्रांत गुप्ता की, वो जाके भारत में बता रहे हैं कि भाई इंडिया का, वो जाके तारीफ़ कर रहा है पाकिस्तान की। अगर आप बात कीजिए तो पुराने लेजेंड जो है जितने भी इंडिया से आते थे, वो आगे सिखों को देख लें। सिख यात्री कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं है। भाई पाकिस्तान है तो हम हैं, हम अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करते हैं। पाकिस्तान में अगर माइनॉरिटी की बात कीजिए तो यहाँ पे जो है ना माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम माइनॉरिटी जो है उनके हकूक़ भी उन्हें दे रहे हैं हम। लेकिन राणा साहब देखें,
हकूक है, लेकिन मसले मसाइल भी चल रहे हैं, ठीक है ना। उनको अगर देखा जाए सिख कंट्री आ रही है, करतारपुर आ रही है, वो आने से पहले डरते हैं जी हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो हमारे साथ भला, और ये ज़हन ऐसे ही है, बिल्कुल ये ज़हन हमारा हम जाएंगे पाकिस्तान, हमारे साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। जब वो होके जाते हैं तो बाद में कहते हैं हमने इधर ही रहना, हम छोड़ो इंडिया से, इंडिया को छोड़ो, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो वो याद करते हैं और फिर वो कहते हैं इतनी मेहमान नवाजी मिलती है। माशाल्लाह हमारा मुसलमान मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं हम, तो हम मेहमान नवाज लोग हैं और मेहमान नवाजी करना जानते हैं और सलाम हमारा दीन है, तो इस्लाम पे हम चलने वाले लोग हैं। हम वो हिंदू युद्ध और थोड़ी हैं। हम अगर इस्लाम पे चले हुए तो हमें चाहिए हमारा मुल्क भी चलाएं, हमारा मुल्क भी अगर जो भला था उस पर चलाएं। अच्छा भाई, आपसे भी बात करूंगा, टेक्नोलॉजी आईटी की बात की जाए, हमने जैसे बात की कि 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख आईफोन जो है ना वो इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जा रहे हैं। और इसका क्या होता है कि अगर एक चीज़ ऐसी जा रही है तो दुनिया भी उनकी तरफ आएगी, ठीक है ना, वो एक तरफ बैकबोन बदल जाएगी। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आपको लगता है कि कंपनियां या आईटियां हमारे मुल्क में आनी चाहिए, इस तरह पाकिस्तान से भी चीज़ें बन के जाए? जाहिर सी बात है, जैसे इंडिया ने उधर अपने आईफोन भेजे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी जो है वो इस चीज़ पे अपना करें, इसकी ट्राई करें कि हम भी जो अपनी चीज़ें टेक्नोलॉजी को बनाएं और तैयार करें जी, और इनको बाहर भेजें। इंडिया ने बहुत अच्छा ये स्टांस लिया है कि उन्होंने उधर भेजे हैं और इस चीज़ की प्रमोशन की है, दुनिया को बताया कि हम भी जो है वो तरक्की कर रहे हैं, वो शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। और हम भी जो है वो चाइना की तरह या अमेरिका की तरह अब ऊपर आ रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम इंडिया को तो वैसे कहते हैं कि हमारा दुश्मन है, ये है वो है, लेकिन इस चीज़ को ही हम फॉलो कर लें कि अगर वो तरक्की कर सकते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। कर सकते हैं। चाइना की बात करें, हम कहते हैं हमारे पास, अच्छा मुझे देखा जाए इंडिया जो आप कह रहे हैं आईफोन वाला, उसमें 100% जो है इंडिया मौत नहीं है, 70% फिर भी चाइना होगा, 30% फिर भी इंडिया का काम है, तो 70% भी उसमें फिर भी चाइना ही है। नहीं सर, लेकिन चाइना वो इंडिया चाइना को बीट इस वक्त अगर बात कीजिए, वो हमारी उर्दू ज़ुबान बोलने वाले हैं, हमें जो है ना देखिए बात करनी चाहिए फैक्ट्स के ऊपर। चाइना नो डाउट बहुत आगे है, लेकिन आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो है क्या कहते हैं सोलर ट्रेन चल गई है, इंडिया के अंदर आईटी सिस्टम देख लें, इंडिया की आप टेक्नोलॉजी देख लें, माशा हर लिहाज से जो है ना इंडिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइना को टक्कर दे रहे हैं। भाई इस तरह हम भी अगर चीज़ों पे बात करेंगे तो कल बांग्लादेश में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, ईरान में, चाइना में हमारी भी बात हो रही होगी, खड़े होकर लोग कर रहे होंगे कि नहीं जी पाकिस्तान ने आज चीज़। आप राना साहब भाई से पूछना चाहूँगा, क्या टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए कि नहीं? जी, टेक्नोलॉजी पर काम होना चाहिए। और लेकिन हमारे तो यहाँ पे मौलाना हजरात कहते हैं कि टेक्नोलॉजी पे और इन चीज़ों पे काम नहीं होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। तो क्या इस पे क्या समझते हैं? तो इसके ये कि पाकिस्तान में बहुत सलाहियती लोग मौजूद हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि वो उसको ढूंढे, उसको चीज़ें सिखाए और इसको आगे करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, वो कर सकते हैं, इंडिया से भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो चीज़ है, अगर अब भाई ने बात की कि जा सकते हैं, बिल्कुल हमें टेक्नोलॉजी में या इस तरह की चीज़ों में आगे जाना चाहिए, तो फिर ही बेहतर होगा हमारे लिए। देखिए हमसे भी बात उधर ही आ जाती है, जितने भी भाई इधर खड़े हैं इनके सबके पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी, कोई ना कोई जहन होगा। जब इन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा फिर हमारी आवाम जो है, हमारी पब्लिक जो है वो मायूस हो जाती है। हम भी चाह रहे हैं ये भाई, आप चाहते हो पाकिस्तान तरक्की करे? सब चाहते हैं जी, सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं? ऐसा ही पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम जो यंग जनरेशन वाले, हमें क्या ज़रूरत है अब्रॉड कंट्री जाने की? ये देखे ना वो और ये भाई ने जो बात की है, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, आप लोग तो भाईजान न्यूज़ चैनल से, बल्कि आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया से जाते होंगे कि इस टाइम हमारे पासपोर्टों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रश होता है। ऐसे ही बाहर जाने के बिल्कुल। लिए। हम डिग्रियां कर रहे हैं, हमारी 4 साल की डिग्री होती है, उसके बाद हमें पता नहीं होता हमने क्या करना है, क्योंकि इधर नौकरी का कोई वसाइल है नहीं। आजकल जो भी नौकरियां आ रही है गवर्नमेंट के, वो आजकल पहले नंबर पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रही हैं, दूसरे नंबर पे ये है कि इधर कोई ना इतने वसाइल हैं, जिसकी वजह से हमने ज़्यादा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मैं BS कर रहा हूँ, फिजिकल BS कर रहा है, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, हम बात कर रहे थे कि अब न्यूज़ हमारा टॉपिक ये था कि इंडिया ने 1.5 मिलियन आईफोन जो है ना वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी इंडिया के अंदर हुए हैं, ठीक है ना, और वो अमेरिका के अंदर गए हैं। तो क्या जब एक 1.5 मिलियन आईफोन वहाँ पे बना होगा, वहाँ पे नौकरियाँ भी आई होंगी, रोज़गार भी राना साहब आया होगा, ठीक है ना, और हमारे तो यहाँ पे आईफोन की कोई ब्रांच भी मौजूद नहीं है। तो क्या इस पे क्या समझते हैं, क्या इस तरह जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, चाइना कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अगर हम करेंगे तो नौकरियाँ ऑटोमेटिकली निकलेंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। ये हमारा टेक्नोलॉजी भी अगर काम होगा ना तो हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके लिए वसाइल होंगे, काम मिलेगा। ऐसे जैसे है ऑफिस सेंटर की मिसाल ले लें, उधर आईफोन की है, सिर्फ एक आईफोन फिक्स की बनी हुई है। इसी तरह अगर छोटी छोटी उसकी ब्रांचें खुली जाए ना, तो जो लोग
है टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो अपनी जॉब उनके लिए काफ़ी सर अपॉर्चुनिटी। क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये बच्चे हैं हमारे यंग जो यूथ है ये डिसहार्ट हो चुके हैं, नो डाउट वो इसलिए हो चुके हैं क्योंकि जब वो डिग्री करते तो उनको पता होता है कि यार हर किसी ने अपना मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए अपने घर वालों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई कदम उठाना पड़ता है, तो इनकी भी ये गलती नहीं है। तो आप इसमें ऐसा क्या समझते हैं कि अगर दुनिया के अंदर किसी, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल दुनिया की बात करता हूँ, अगर हम सऊदी अरब में या दुबई में जॉब करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रोजगार है तो हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है तो हम जा रहे हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है आप, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आईफोन का हमारा टॉपिक है। देखिए आईफोन अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, पाकिस्तान डायरेक्ट जो है वो ट्रेडिंग करता है, अमेरिका के साथ करता है, वट एवर कोई भी ममालिक है, अगर इंडिया के साथ चल रही है, बांग्लादेश के साथ हमारी ट्रेडिंग जारी हो जाती है, असल बेसिक जो बुनियाद है ना हमारी ट्रेडिंग नहीं हो पा रही। हमारी जब ट्रेडिंग होगी ना तो हमारा मुल्क खुद ग्रो करेगा। अब आईफोन जो है वो हम यहाँ पे लाते हैं, हम हाथ में पकड़ के दिखा रहे होते हैं, देखो हमारे पास आईफोन है, ये 10 लाख का है, ये 6 लाख का। जब आप ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बनाएंगे ना तो यही आईफोन जो है आपको पाकिस्तानी प्राइस में जो है, करेंसी में जो है 50,000 का मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात मिल जाएगा, 20,000 का मिल जाएगा। बड़ी बात तो हमारी यूथ भी खुश होगी, पाकिस्तान में टैलेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। राणा साहब हम गाड़ी 50 लाख की भी, 50 लाख तो अब मुश्किल है, छोटी गाड़ी आ रही है, एक 1.5 करोड़ की अगर गाड़ी बना रहे हैं वही अगर पाकिस्तान में बने तो वही गाड़ी हमें 5 लाख की, 10 लाख की। सर देखिए बात आप एलोन मस्क की बात कर रहे हैं तो एलोन मस्क का एक ब्रांड है, एक नाम है, पूरी दुनिया में जो है एलोन मस्क का नाम जो है ना वो जाना जाता है। देखिए वो जो गाड़ियां हैं, टाटा की बात कर लें आप, और वट एवर जितनी भी गाड़ियां हैं वो भाई वो सारी इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल सिस्टम भी ख़त्म है। सबसे ज़्यादा मार जो है वो लगती है यूथ को जब ये पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल कभी महंगा हो जाता है, कभी उससे महंगा हो जाता है। इलेक्ट्रिक साहब पेट्रोल के अलावा ये जो माहौल आलूदा होता है, ठीक है ना, ये भी इसमें बड़ी बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान में देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई पाकिस्तान में ना कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइक को जो है गाड़ी बना दी, सोलर पे चला रहे हैं, क्या उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता? हमारी सबसे पहले तरजीह ये है कि हम जो है ना पाकिस्तानी यूथ को जो है ना प्रमोट करें, पाकिस्तानी यूथ को इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि कोई भी अदर कंट्री है वो अपनी यूथ को इस्तेमाल करते हैं, अपने यूथ के, क्योंकि इनके टीन एज जहन होते हैं, इनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा जहन है। हम अपनी यूथ को इस्तेमाल करें तो मुझे नहीं लगता कि साल में, 1.5 साल में या 2 साल में आप चाइना को भी बीट करेंगे, इंडिया को भी बीट करेंगे। और मुझे लगता है अगर ऐसे पाकिस्तानी हो जो वाकई पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करता है तो हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए इसमें अगर हम इंडिया की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो भाई उन्होंने किया है। इसी तरह मैं सबसे पहले ये कहता था कि अगर पाकिस्तान की भी बात होगी तो हमारी खुशी होगी। तो राणा साहब का भी D7 अपना चैनल का भी लाजमी राणा साहब बताएं ताकि लोग आपको देखें, क्योंकि देखिए अच्छे लोगों को देखना लाजमी। देखिए हमजा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इंटरव्यू का। तमाम ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा D7 न्यूज़ है, क्योंकि जानते भी होंगे। हाँ जानते हैं, सभी पूरी दुनिया जानती है। मैं खुद भी एक एंकर हूँ, न्यूज़ एंकर हूँ, और बात कीजिए तो मैं जो है एक फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। मैंने नहीं देखना कोई रिलीजन है, कोई ईसाई है, हिंदू है, सिख है, सब अल्लाह की बनाई मखलूक है। मेरा D7 न्यूज़ है, उसमें आप आएँ, उस D7 न्यूज़ को वॉच करें। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छे लगे तो तमाम ऑडियंस तक जो है मेरी वीडियो को शेयर भी करें। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको अगेंस्ट यही कहूँगा, हमजा भाई जो है ये भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, ये भी फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी सभी जो यूट्यूबर हैं, चंद यूट्यूबर की मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे जैसे हमजा भाई हैं, जैसे ये भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी नाम ऊपर आए, पाकिस्तान की यूथ जो है प्रमोट हो, पाकिस्तान की यूथ को जो है प्रमोट किया जाए, और पाकिस्तान भी इंडिया जैसे ममालिक को, अमेरिका जैसे ममालिक को, चाइना जैसे ममालिक को टक्कर दें। जी मैं कहता हूँ राणा साहब, ये बाद में टॉपिक ख़त्म करूँगा। मैं अभी आपको पता है कि जब उम्रा करने गया तो मैं कितना खुश होता कि जब मैं मॉल के अंदर गया ना तो मुझे वहाँ पे कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट बहुत कम नज़र आई। इवन के तो अगर वही मॉल के अंदर मैं खुद को बताता कि मैं पाकिस्तानी हूँ और लोग कहते हैं कि जी आपने ये जो चीज़ बनाई है मेड इन पाकिस्तान, ये मेड इन पाकिस्तानी चीज़ है और ये आपने कमाल बनाई है, हमने यूज़ किया, तो इस तरह मुझे भी खुशी होती सर। इंशाल्लाह तो ये ज़रूर हम होगा, बिल्कुल नज़दीक है, कुछ देर की बात है, पाकिस्तान भी उस उम्मीद पे है। इंशाल्लाह आएगा सर। मैं हमारी दुआएं हैं जी, बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखें सर।